मॉर्निंग बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में मैं आपको पाठ नमक का सारांश बताऊंगी। प्रतिपाद्य और लेखी का परिचय मैं इससे पूर्व बता चुकी हूं आपको, और जूम कक्षा में भी मैंने आपको अच्छे से इसका प्रतिपाद्य समझाया है। रजिया सज्जाद ज़हीर द्वारा लिखी गई ये कहानी नमक भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। कहने का मतलब है कि जब दो देशों के बीच द्वंद्व होता है, हार जीत होती है और सीमाएं विभाजित कर दी जाती हैं, हार जीत होती है, ऐसे में हमारे जो जन हैं वो विस्थापित कर दिए जाते हैं, वो दूसरी जगह भेज दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा भारत पाकिस्तान में पहले ये लाहौर कराची सब भारत का ही भाग थे, बाद में वो पाकिस्तान के अंडर में आ गए तो हिंदू मुस्लिम दंगे भी होने लगे थे और लोग सुरक्षा की भावना को लेते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि अब ये हमारा मुल्क नहीं रहा, अब ये पाकिस्तान के अंडर में आ गया है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। या पाकिस्तानियों ने सोचा होगा कि अब ये हिंदुस्तान है, अब ये दिल्ली है, यहाँ हमारा काम नहीं है, हमें यहाँ से सुरक्षा नहीं मिलेगी, हमें दूसरी जगह चले जाना है। इन्हीं सोचों ने उन्हें विस्थापित किया। लेकिन ये सीमाएँ केवल देश की खिंची हुई थी, भूमि की लकीरों पर खिंची हुई थी, उनके दिलों पर ये लकीरें कभी नहीं खिंच पाईं। यही बात लेखिका ने समझाने की कोशिश की है कि इस तरह के विभाजन बस देश की सीमाओं पर ही होते हैं, नक्शों पर होते हैं, ग्लोब पर होते हैं, लेकिन जो हृदय हैं वो कभी विभाजित नहीं हो सकते। हम जिस चीज़ से जुड़े होते हैं, जिस चीज़ को बहुत प्रेम करते हैं, लगाव होता है, हम उन चीज़ों से जीते जी अपने आप को विभाजित विभक्त नहीं कर सकते। इसी मॉरल को इस कहानी में बताया गया है। दूसरा मॉरल मैंने बताया था, एक अटैचमेंट, एक प्यार, एक लव। इस चीज़ को भी, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है कि चाहे वो पर्सन हो, प्लेस या थिंग हो, चीज़ों का जुड़ाव हमारे लिए बहुत मायना रखता है। ज़रूरी नहीं हम पर्सन टू पर्सन प्रेम करें, हम चीज़ों से भी प्यार करते हैं, हम स्थान से भी प्यार करते हैं। हमारा जन्म स्थान, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हम पढ़े हैं, रहे हैं, घूमे हैं, खेले हैं, अब आप हमसे कह दीजिए अचानक से कि अब ये हमारे आपके देश के उसमें नहीं आता, श्रेणी में नहीं आता, अब ये चीन की सीमा में लगने लगा है, अब आपको हम दूसरी जगह भेज दे रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी भी बरेली को नहीं भूल पाएंगे, या जो इंसान कहीं और रह रहा है वो उस जगह को नहीं भूल पाएगा। ये चीज़ बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है। ये इस कहानी में दिखाया गया है। यहाँ स्थान के प्रति मोह दिखाया गया है, यहाँ चीज़ों के प्रति मोह दिखाया गया है। नमक एक चीज़ है और लाहौर एक स्थान है। तो मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ दिखाते हैं एक साफिया नाम की लड़की है जो अपने पड़ोसी, एक सिख परिवार है, उनके यहाँ कीर्तन में गई है। वहाँ एक सिख लेडी को देखकर, सिख बीबी लिखा है इसमें, उसको देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उनकी आंखें, भारी भरकम जिस्म, वस्त्र सब कैसे हैं। ये जो लेडी है सफ़िया, इसकी माँ की तरह थे। अब चूँकि दोनों के रिलीजन फ़र्क थे, लेकिन उसको शॉक्ड होती है कि अरे ये तो बिल्कुल हमारे रिलीजन की तरह ही से सब कुछ लग रही हैं। वही बात हो गई कि रिलीजन भिन्न होने से भी इंसान के व्यक्तित्व में कुछ खास चेंज नहीं आते हैं। ये सब बातें जो है केवल सोचने की हैं, मानने की हैं, अदरवाइज़ कोई बदलाव नहीं होता। सब नर नारी मनुष्य लगभग भावनाओं से, शरीर से सब एक ही जैसे होते हैं। तो उसको लगता है कि ये मेरी माँ की तरह दिखती है, मेरी माँ मुस्लिम है और ये सरदार हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका पहनावा, ओढ़ावा, बॉडी लैंग्वेज सब मेरी माँ की तरह है। थोड़ा सा अट्रैक्ट होती है उससे। और वो लेडी भी, जो सिख भी हैं, वो भी इसको अपनी तरफ से प्यार से निहारते हुआ देख के इसकी तरफ आकृष्ट होती हैं और अपनी बहू से पूछती हैं कि ये कौन है। बहू परिचय दे देती है कि इनका नाम सफ़िया है और ये पास में ही रहती हैं, कल ये लाहौर जा रही हैं। जब वो लाहौर का नाम सुनती हैं तो उनकी तो बातें खिल जाती हैं। मैंने कहा था कि हम जिससे प्यार करते हैं उसका जिक्र सुनना चाहते हैं। मैंने गाना भी बताया था आपको, ये तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, गुजारिश फिल्म का गाना है। तो उसमें भी यही सारी फील है कि इनको भी जब लाहौर का जिक्र सुना तो ये खुश हो गई और लाहौर की बातें करने लगी। और बातों बातों में इन्होंने इंटीमेट होते हुए उससे कहा कि जब तुम वहाँ से आओ तो मेरे लिए थोड़ा सा नमक लेकर के आना। साफिया खुश हो जाती है और कहती है ज़रूर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नमक लेकर आऊँगी। बात नमक की नहीं है बेटा, फीलिंग की बात है केवल। अब ये वहाँ चली जाती है साफिया। वहाँ जा कर के इसके भाई खूब इसकी खातिरदारी करते हैं। जब रह कर के लौटने लगती है तो इसको बहुत से तोहफे ला के दिए जाते हैं और ये डिमांड रखती है कि मुझे अपनी एक पड़ोसिन को एक सेर नमक दे जाना है ला करके, वो भी ला करके दो। तो भाई कहते हैं कैसी बातें करती हो, कस्टम पर नमक की जांच होगी और कोई चीज़ इस तरह से एक सरहद के पार ले जाने नहीं दी जाएगी। इसको स्मगलिंग भी समझा जा सकता है, इसको ब्लैक मार्केटिंग भी समझा जा सकता है। कस्टम की
नहीं परमिशन होगी कि तुम यहाँ से नमक ले जाओ, क्योंकि होता है बेटा दुबई में सोना बहुत सस्ता होता है, वहाँ से कोई बहुत सारा सोना लेके बरेली की सरहद पर आ जाए या इंडिया की सरहद पर आ जाएगा तो कैसे उसको आने दिया जाएगा, कस्टम वाले वहीं रोक लेंगे एयरपोर्ट पे। इसी तरीके से वहाँ से नमक भी परमिटेड नहीं था, तो उसके भाइयों ने उसको समझाया कि नहीं ये चीज़, ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती, कस्टम अधिकारी इसको ले जाने देंगे नहीं। तो वो कहती है नहीं मुझे तो एनी हाउ ये लेकर जाना है, मेरी पड़ोसी ने मांगा है, बहुत ही प्रेम से मांगा है, मैं लेकर जाऊँगी। भाई ऊंच नीच समझाते हैं उसको, कहते हैं तुम्हारी बेइज्जती हो सकती है, इस तरह से वो नहीं, तो कहती है नहीं, आखिर में वो झुंझला जाती है। भाई सरकार करते हैं, व्यंग करते हैं कि तुम्हारा विभाजन के बाद तो तुम्हारे पास जो लैंड बची है उस पर नमक ज़्यादा है, इतना पाकिस्तान के पास तो आया भी नहीं है। तो वो कहती है मुझे इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है, मुझे मेरी पड़ोसन ने एक नमक लाने का आग्रह किया है, वो मैं ज़रूर लेके जाऊँगी और चोरी छुपके भी नहीं ले जाऊँगी, एक प्यार का तोहफ़ा है, मैं बहुत प्यार से शालीनता से ही उनको ले जा कर के दूँगी। भाई फिर समझाता है कि नहीं ये संभव नहीं है, लेकिन वो झुंझला करके रोने लग जाती है। तब उसका भाई कहता है कि ठीक है, अच्छा हम देखते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तब आगे की कहानी जब पढ़ाऊँगी तो उसमें आप देखोगे कि किस तरह से नमक का ले जाना, किस तरह से बहुत ही इमोशनल सी संवेदनशील बातें होती हैं। और कहानी का भाव वही रहेगा कि एक स्थान के प्रति प्रेम, एक वस्तु के प्रति प्रेम और ऊपर से बटी हुई सरहदें। तो क्या सरहदों की रेखाएं हमारे दिलों को विभक्त कर सकती हैं, यही प्रश्न छोड़ती है ये बड़ी मार्मिक सी कहानी नमक।